हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। हम देखेंगे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता क्या है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में किसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता क्या है कि हम देखते हैं किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कितनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड करते हैं। और इस केस में एटम को एज अ स्फीयर हम कंसीडर करते हैं। और इसका जनरलाइज जो फार्मूला है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का वो है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता होने चाहिए और देन वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हमने एज अ स्फीयर कंसीडर किया तो हम उसका जो फार्मूला है वॉल्यूम उसको हम लेकर चलेंगे और डिवाइड विद द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। इनको हम केस में हम डिफरेंट केसेस लेंगे जिसमें हम पहले सिंपल क्यूबिक लेंगे, उसको हम पैकिंग फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, देन बॉडी सेंटर एंड देन कम विद द फेस सेंटर स्ट्रक्चर और एट द एंड जो है वो हम डायमंड स्ट्रक्चर को भी देखेंगे उसके एटॉमिक फैक्टर कैसे निकालते। फर्स्ट केस जो है वो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक इसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सिंपल क्यूबिक में वो 1 है। हम ऑलरेडी प्रीवियसली हमने इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ईच एटम जो है वो जो कॉर्नर पर है वो अपना 1/8 पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। इसी तरह 1/8 जो है वो नेबरिंग जो यूनिट सेल उनके साथ शेयर करता है। इस तरह 8 नेबरिंग जो यूनिट सेल वो बनते हैं। तो 1/8 पार्ट जो है इस यूनिट सेल के साथ ये शेयर कर रहा है। इस टोटल 8 साइड्स हैं हमारे पास, तो 1/8 इंटू 8 जो है तो वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास वो 1 इसमें होंगे। ईच साइड जो है वो हम ऐसा ए रखेंगे, जो ए है हमारे पास ईच साइड। वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ अ यूनिट सेल हमारे पास ईच साइड ए है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ ईच एटम है वो हमें स्फीयर हमने इसे कंसिडर किया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 और आर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फिगर से कि हमें पता है कि ईच साइड जो है वो इस यूनिट किस क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो है वो ए है तो रेडियस जो हो जाएगा वो हमारे पास 8/2 हो जाएगा। फ्रॉम हियर हम ये हमारे पास गामा वैल्यूज हैं वो हम इसमें फार्मूले में कर देंगे। हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इन सिंपल क्यूबिक में वो 1 है। जो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 आर जो है रेडियस आर क्यूब वो हम कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो ए क्यूब है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो आ जाएगा 0.52 और कह सकते हैं कि 52% इसको 100 तो 52% आ जाएगा। इस मीन के हमारे पास जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में है जो एटम्स जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो 52% है। सिमिलरली सेकेंड केस में हम देखेंगे जो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि जो बॉडी सेंटर है तो उसमें सेंटर पे हमारे पास एक कंप्लीट एटम प्लेस्ड है और बाकी उसी तरह कॉर्नर्स पर हमारे पास एटम्स जी। इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हमारे पास 2 होंगे, 1 उसी तरह जो कॉर्नर पर हमारे पास है और एक जो है वो सेंटर पे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास 2 हो जाएंगे। 1/8 और 8 साइड है वो 1 हो जाएंगे और जो एक सेंटर में है दूसरा 2 एटम्स। इस तरह वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो हमारे पास रिमेन सेम रहेगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम जो स्फीयर हम लिखा है 4/3 आर क्यूब। अब इसमें आर जो हमने वो कैलकुलेट करना है वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम आर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि सेंटर पर भी हमारे पास एक एटम है तो हम डायगोनली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ईच साइड जो हमें पता है वो ए है, या फ्रंट साइड होगी ये जो बैक है और इसकी हाइट वो भी ए है। यहाँ पर हमने इस तरह शो किया ए 3 साइड। अब हमने डायगोनली जब इसको लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास जो रेडियस है वो 4 आ जाते हैं। एक तो इसी
एटम का रेडियस R1, तो रेडियस ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास R2 और R3, बेसिकली R3 है जो सेंटर वाला एटम है उसी का रेडियस है R3, दो रेडियस आपके पास एटम के, एंड द फोर्थ रेडियस जो है वो आपका ये गेंद कॉर्नर वाला है। तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 रेडियस आ जाते हैं जो कि हमने फॉर आर कहा है उसको। अब यहाँ पर हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फॉर आर स्क्वायर जो इक्वल है आपके पास ईच साइड जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस थर्ड डायमेंशन जो है हमारे पास वो भी ए स्क्वायर। यहाँ से फिर हम आर कैलकुलेट कर लेंगे विद दिस पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमें मिलती हैं जनरलाइज फार्मूलाज में। नंबर ऑफ एटम्स जो है हमें 2, अगेन जो वॉल्यूम इसमें 4π3π और आर क्यूब जो हमने इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया वो, एंड देन डिवाइड बाय ए क्यूब जो वॉल्यूम है। इसको ओपन करेंगे तो अगेन ए जो है क्यूब ए क्यूब से कट जाएगा, बाकी जो कैलकुलेट करें फिर तो हमारे पास एटॉमिक पैक इफेक्ट जो है वो 0.68% हमारे पास मिलेगा। तो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास एटॉमिक पैक फैक्टर है जो एटम स्पेस जो ऑक्युपाइड करते हैं विद इन ए यूनिट से वो है 68%। सिमिलरली थर्ड केस है हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का। इसमें भी वैसे ही करेंगे। हमें फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का पता है हमें कि हर फेस पर जो है वो एक एटम फेस होता है और वो अपना हाफ जो एटम है वो शेयर करता है नेबरिंग यूनिट सेल के साथ। तो इस तरह हाफ ये इस यूनिट सेल में होगा और हाफ जो है वो नेबरिंग के साथ होगा। तो वन एटम तो हमारे पास इस तरह हम करेंगे कॉर्नर्स पर जो है हमारे पास 1/8 जो शेयर करा, और हमारे पास जो स्पेस पे है हाफ एटम वो हाफ इस यूनिट सेल में होगा और हाफ नेबरिंग जो है इसके यूनिट सेल में उसके साथ एटम शेयर करेगा। तो इस तरह हमारे पास 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं और हाफ जो है वो भी जाए तो हमारे पास टोटल जो होंगे इसमें फेस में 3 एटम्स हो जाएंगे, 3 एटम्स प्लस 1 जो कॉर्नर पर है हमारे पास है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है फेस सेंटर में हमारे पास वो नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 हो जाएंगे। या इसको आप करने के हाफ इंटू 6 साइड्स, हाफ एटम है और 6 साइड्स हैं, हाफ इंटू 6 कर दें तो आपको 3 एटम आप एटम 6 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 1 जो है वो कॉर्नर वाला उस तरह। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास फेस सेंटर में वो 4 होंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगेन रिमेन सेम। रेडियस जो है वो हम अगेन पाइथागोरस के थ्योरम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि ईच साइड जो है वो ए है। अब यहाँ पर भी हमारे पास फेस सेंटर है तो जो मिडल ऑफ जो एटम है वो कंप्लीट एटम हमारे पास यहाँ पर है हाफ जो है, तो इसका रेडियस हमें यहाँ से 2 रेडियस ये कैलकुलेट करेंगे और आर जो है ये वाला कॉर्नर R1, देन R2 R3 इसमें से और R4 जो है ये हमारा कॉर्नर वाला रेडियस कंसीडर करेंगे इस एटम का। सो पाइथागोरस के 4 रेडियसेस हैं हमारे पास 4 आर्क्स उसके, एंड देन ईच साइड जो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई नॉट में ये साइड क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास सेंटर पे कोई एटम नहीं है तो वो हम उसका कैसे करने का फायदा नहीं करेंगे हम। अगेन हम आर जो है यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे जो जनरलाइज्ड फार्मूला है हमारे पास अगेन एटॉमिक पैक फैक्टर का, वो नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास 4 है। अगेन जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 4π3 क्यूब आर हमारे पास डिस्कस किया। इसकी एक और वजह जो है वो ये कि हम ये वाली साइड इसलिए लेंगे कि सेंटर पे कोई नहीं है हमारे पास, तो अगर हम डायगनली अगर ड्रॉ भी करें तो हमारे पास फेस वाले जो है वो काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हमने ओनली दिस फ्रंट साइड ली। और वॉल्यूम जो है हमारे पास उस तरह एक क्यूब, और एटॉमिक फैक्टर जो है फॉर द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर वो हमारे पास है 74%। इट्स सिंपल।
जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया और सिंपल क्यूबिक में उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं और उनमें जो रेडियस है हमें वो किस तरह से कैलकुलेट करना है. नाउ द लास्ट पार्ट इज जो है वो डायमंड स्ट्रक्चर है. डायमंड स्ट्रक्चर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है इन नेचर और उसकी वजह ये कि ईच जो ये 2 डायमेंशन है, जो ईच एटम है कार्बन एटम वो बाउंड ना रहते nearly 4 एटम्स के साथ, this one and this one. और ये 3D स्ट्रक्चर्स का कंसिडर ये जो एटम है 1/4 ए साइड पे पड़ा हुआ, यानी कि ईच साइड जो अगर ए है हमारी और उसके हाफ पर भी नहीं बल्कि 1/4 ये जो A/4 है उस पर ये प्लेस्ड है ये एटम 1/4. सो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हम देखेंगे कितने हैं. वो टोटल ऐसे इसमें अभी 8 हैं. जो चार्ज हैं वो तो आपके यही फुल हैं 1/4 3/4 1/4 3/4 वाले जो कि आपके ये प्लेस्ड हैं. और बाकी ये इसी तरह फेस सेंटर वाले हैं और कॉर्नर वाले. फेस सेंटर उसी तरह 6 साइड्स हैं आपकी, 3 एटम्स हो जाएंगे और बाकी 1 और 4 ये वाले. ये जो 0 वाला है ये सेंटर पे नहीं है, ये आपका ये वाला है जो फेस सेंटर पे पड़ा है, ये आप याद रखिए. इट्स नॉट इन द सेंटर बट इसके सेंटर पे नहीं है, ये वाला है स्पेस पे जो पड़ा. सो हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. तो हम सिर्फ ये 2 जो आइटम्स हैं वो कंसिडर करेंगे, इसकी मदद से फिर हमें बाकी को भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो 2 एटम सिर्फ हमने ये लिए 0 4 1/4 पे जो हमारे पास है. सो इस तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 या A/4 जो है वो हम लॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम लेट्स सपोज ट्रैवल करते हैं एंड देन y एक्सिस हम A/4 ट्रैवल करते हैं एंड देन z एक्सिस लॉन्ग A/4 ट्रैवल करते हैं, तो हम इस तक पहुँच गए. सो और बाकी जो हॉरिजॉन्टल जो आपके बनेगी ड्रॉ वो आपका R1 और R2 बनेगी. इस पिक्चर को मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल. और यहाँ पर इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे उसी का. अब यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम्स है तो हमारे पास 2 रेडियस हम रखेंगे 2r² जो कि इसके बंद है. उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम 3 साइड्स के लिए A/4 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 और हमारे पास यहाँ से हम फिर r जो है हमारे पास आ जाएगा. एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल जो है सिर्फ बॉटम वाली जो है इसको कंसीडर करें, इस जो ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल कंसीडर करें. पहले आप पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करें, जब आपके पास ये साइड आ जाए देन आपके पास 3 साइड रह जाएंगी ये वाली, देन हाइट एंड देन आपका हॉरिजॉन्टल. तो वो भी तरीका ठीक है. आप ये भी ठीक है, आपको पता है कि ये साइड्स इक्वल हैं तो आप इस पर डायरेक्टली कर सकते हैं, वो आप पर है इस वजह से. सो आर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा. सो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 8 हैं. मैंने जिस तरह से बताया आपको कि कॉर्नर वाले जो हैं वो 1 एटम्स कंसिडर करेंगे क्योंकि 1/8 है. फेस सेंटर पे भी हैं तो वो 6 साइड्स हैं तो वो 3 कंसिडर होंगे, तो 3 + 1 जो है 4 एटम्स आ गए. और ये जो है एटम्स जो 1/4 प्लेस पे आपके प्लेस हैं ये कम्प्लीटली जो है वो यूनिट सेल के अंदर पड़े हैं. तो ये जो 4 हैं ये आपके पूरे के पूरे काउंट करेंगे. सो 4 + 4 आपके पास टोटल 8 एटम्स हैं. वॉल्यूम रिमेन सेम और जो एटम का जो वॉल्यूम स्फीयर वो हम 4/3 कंसीडर का रेडियस यहाँ से हम निकाल देंगे. अगेन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे और ये क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी ये कैलकुलेट से करके, तो आपके पास 0.34 या 34% जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है आपका आंसर आ जाएगा.